और अब दो रास्तों को भी हम समझें। पहला रास्ता क्या है? फ्लो का। दूसरा रास्ता क्या है? फाइट का। फ्लो, फाइट। अब ये शब्द समझ में नहीं आए हो तो हम दूसरे शब्द इस्तेमाल करेंगे। एक रास्ता है सोर्स का और एक रास्ता है चैनल का। ये भी समझ में नहीं आया तो एक रास्ता है बीइंग का, बीइंग यानी होना, और एक रास्ता है डूइंग, करने का। ये भी समझ में नहीं आया तो समझो एक रास्ता जो है जिसमें आप चेतना में बहते हो, चेतना में बहते हो, और एक रास्ता है जिसमें आप चेतना में संघर्ष करते हो। पानी बह रहा है नीचे की तरफ, समुद्र की तरफ, और आप ऊपर की तरफ तैर रहे हो, तो ये दूसरा रास्ता। एक है फ्लो, एक है फाइट। दो रास्ते। एक सोर्स, सोर्स यानी आप सोर्स बनकर जीते हो। सोर्स यानी स्रोत, स्रोत बनकर जीते हो। आपको पैसे की कमी है, आपको स्वास्थ्य की कमी है, आपको प्रेम की कमी है, तो आप कैसे जीते हो? मैं दूसरों को प्रेम दूंगा, यानी आप बन गए सोर्स, यानी आप बन गए स्रोत। यानी मैं इस चीज के लिए निमित्त बनूंगा, मैं ये चीज दिलाऊंगा लोगों को, लोगों को पैसा पाने में मदद करूंगा, लोगों को स्वास्थ्य पाने में मदद करूंगा, लोगों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करूंगा, लोगों को प्रेम प्राप्त करने में मदद करूंगा। यानी आपकी अवस्था कौन सी है? सोर्स की। अब अगर सोर्स बन गए तो आपके पास ये चीजें आने ही वाली है। पहला तरीका क्या है कि आप सोर्स बन जाओ। जो चीज चाहते हो जीवन में उसका सोर्स बन जाओ। वाटर टैंक होती ना, उसमें पानी रहता है, नल से पानी जाता है। वाटर टैंक क्या है? सोर्स। तो आप कहेंगे मेरे पास नहीं तो मैं कैसे दे सकता? यही तो समझ में नहीं आता, इसलिए इस रास्ते पर लोग नहीं चल पाते। जब तक ये बात पकड़ में आए तब तक आप श्रवण जारी रखेंगे तो ये समझ में आएगा। सोर्स बनकर जो चीज हम चाहते हैं लोगों को पाने में मदद करें। स्वास्थ्य पर आपको जानकारी है तो आप किसी को बताते हो कि इस तरह करने से तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़ सकता है। जिस चीज के लिए आप निमित्त बने वो तो आपको मिलने ही वाली है, क्योंकि आप ओपन हो गए उस चीज के लिए, उस चीज के लिए खुल गए। अगर आपके विचार है मेरे पास ही नहीं है, मेरे पास ही नहीं है, नहीं है, नहीं है के विचार आपके पास आने वाली चीजों को रोकते, तो पहला तरीका सोर्स का है, दूसरा चैनल का है। हम चैनल में कोशिश करते हैं वो चीज पाने की। पहले तरीके में जिसमें आप चेतना में बहते हो उसमें आप क्या करते हो? आप प्रार्थना करते हो और आप वॉच वेट विथ वंडर करेंगे। यानी अब मैंने प्रार्थना की, अब ये चीज मेरे जीवन में कैसे आती है मैं देखता हूं, साक्षी भाव से, सीयर बनकर अब देखता हूं ये चीज मेरे जीवन में कैसे आती है। तो आप क्या कर रहे हो? वॉच वेट विथ वंडर। वंडर यानी आश्चर्य। आप कहोगे अभी मैंने बीज डाल दिया, किसान क्या कहेगा? बीज डाल दिया जमीन में, अब पौधा कैसे आता है ये आश्चर्य करना है। कब वो पौधा बाहर दिखाई देता है? काम तो तभी शुरू हो गया मगर दिखने में समय लगेगा। तो आपने प्रार्थना की, अब इससे कैसे जवाब आता है ये देखना है, किसके द्वारा आता है ये देखना है। तो बीज डाल दिया, अब आप क्या कर रहे हो? वॉच वेट वंडर के साथ। तो वॉच का W, वेट का W, वंडर का W, ये क्या है? www.com। पहले रास्ते पर जो चलेंगे उनका एक ही काम है, www.com। एक ही काम है कि वॉच करो, वेट करो, वंडर के साथ, आश्चर्य के साथ। मैंने बीज डाल दिया है, अब क्या आता है? अब जो आएगा उस पर एक और बीज डालेंगे,
फिर नेक्स्ट क्या आता है, वो लगातार साक्षी भाव से जी रहे हैं। ये हृदय का रास्ता है। लोग जब तक ये वॉच करना सीखते नहीं है, क्योंकि वॉच करते तो उसके साथ अटक जाते, विचार चले, विचारों को देखा तो विचारों में उलझ गए, अपने ही विचारों में फंस गए। तनाव का विचार आया, उसको देख नहीं पाते। ये कला आ गई तो आप वॉच वेट वंडर के साथ देख पाओगे, पहला रास्ता। दूसरे में आप इंटेंशन लेते हो, आप क्या करते हो, प्रण प्रयास करते हो। प्रण प्रयास, हिंदी में शब्द कहें आसान शब्द तो क्या है, प्रण प्रयास। और पहले रास्ते में क्या है, प्रिय प्रयास। दूसरा क्या है, प्रण प्रयास। प्रिय यानी अच्छा लगने वाला। आपने सुना वॉच वेट वंडर, कैसा लगा, अच्छा लगा। हाँ, ऐसे हम देखें सब चीजें आती जाए हमारे जीवन में, हम आनंद लेते रहें, बीज डालें, देखें कैसे ईश्वर फसल लाता है, मल्टीप्लाई करता है, कई गुना बढ़ाता है। हमने एक बीज डाला, एक सेवा का कार्य किया, एक मदद की किसी की, अब वो कैसे कई गुना बढ़कर आता है। ये ईश्वर के देने का तरीका है। तो ये प्रिय प्रयास, अगर आपको ये समझ में आ गई टॉपिक तो ये करना आपको पसंद आएगा, प्रिय प्रयास। दूसरे तरीके में प्रण प्रयास। प्रण यानी इंटेंशन। प्रण लेते हो, आज का दिन मैं मंद स्वर में बात करूंगा, सुबह ही आप प्रण करके निकलते हो घर से, या आज मैं मीठे शब्द इस्तेमाल करूंगा, या आज मैं सारे कार्य खत्म करूंगा, पेंडिंग काम जो मेरे रह जाते हैं। वैसा नहीं होगा, आज जो भी डिसाइड किया कार्य वो पूर्ण करूंगा। ये क्या, प्रण प्रयास। अंग्रेजी में कहेंगे इंटेंशन। इंटेंशन लेते तो दोनों रास्तों को एक ही शब्द देना हो तो क्या है वो शब्द, आईटी। आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, यहां आईटी का अर्थ है पहले रास्ते को इंट्यूशन, इंट्यूशन, दूसरे रास्ते को इंटेंशन। इंट्यूशन, इंटेंशन। इंट्यूशन यानी अंदर से मिलने वाली ट्यूशन। ट्यूशन टीचर के पास जाते हो ना, ट्यूशन टीचर पढ़ाती है, तो इंट्यूशन क्या है, इनर गुरु, अंदर का गुरु। एक्चुअली वही गुरु है, शरीर कोई गुरु नहीं होता। लोग ये बातें भूल जाते हैं, इसलिए लाभ नहीं ले पाते, गुरु का लाभ नहीं ले पाते। तो अंदर से मिलने वाली ट्यूशन, अंदर से मार्गदर्शन मिल रहा है हर इंसान को, हर जीव को, इंट्यूशन से। अगला कदम आपको पता चलना चाहिए, मगर उस पर प्रैक्टिस नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, और सभी को अलग ढंग से जीते हुए देखा, इसलिए वो धीरे धीरे हृदय जो है, इंट्यूशन बंद हो जाती है, मंद हो जाती, मंद, बंद। इसको बुलंद करना है, इसको खोलना है वापस, अंदर से मिलने वाले मार्गदर्शन को। और कोई कहेगा ये हमसे नहीं होता है, तो उसको इंटेंशन लेना होता है। प्रण लो, कार्य करो, उसका रिजल्ट आएगा। तो ये दो तरीके आपको बताए। www.com, ये W है ना, W ये मुद्रा जो है आपको याद दिलाएगी कि ये www.com है और ये इंटेंशन है। दोनों में से कौन सा भी रास्ता चुने, मगर कार्य निरंतरता से चलेगा तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। उसी के लिए ही ये सारी ट्रेनिंग, मन की ट्रेनिंग दी जा रही है। वो भी कौन से मन को चुप कराया जा रहा है, तोलू मन को, कल्लू मन को। संदेश द्वारा हमने जाना कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दो रास्ते बताए गए हैं। पहला रास्ता जिसमें हमें सोर्स बनना है, यानी जीवन में हम जो भी पाना चाहते हैं वे सारी बातें दूसरों को प्राप्त करने में हमें मदद करनी है। उसके उपरांत वॉच वेट विथ वंडर के साथ वह सारी बातें हमारे जीवन में भी आते हुए हमें देखना है। दूसरा रास्ता जिसमें संकल्प यानी इंटेंशन लेकर लक्ष्य तक पहुंचना है।
इन दो रास्तों में से किसी एक का चुनाव कर हमें अपने जीवन लक्ष्य तक पहुंचना है। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्व अनुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है? इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जाने। सर, डॉक्टर लोग ऐसे बताते हैं कि 70 से 80% साइकोसोमैटिक पेशेंट होते हैं। उसके लिए सर आपका बहुत बड़ा योगदान पूरे विश्व में जा रहा है। लोगों पास सब कुछ है सर, लेकिन आज मन शांति, हर एक को, लेडी फीमेल हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, उसको आजकल मन शांति की बहुत ज़रूरत है। वो जो आप काम कर रहे हैं, ये 5 दिन का मैंने शिविर किया तो मैं पूरा सब समझ में आ। तुमने हर लाइफ में देखने को कैसा, अपना लाइफ कैसा खोज किया जाए, अपने ज़िंदगी को में कैसे क्या क्या खोज करना है। हाँ। तुम जिंदगी में आए हो तो आपने क्या खोजना है, आपका मकसद क्या है जिंदगी में आने का। तो वो आपने जैसा डॉक्टर वैसा बताया था कि आपको ये बीमारी है, इससे आपको ये इलाज है, वैसा आपने बना दिया कि आप ये आपको ये खोजना है और आपको इसको ये ऐसा अमल ये करो और आप में जीवन में सुखी पाओ। थैंक यू सर, हैप्पी थॉट्स।